रुक्मिणी रोती है। रुक्मिणी रो करके कहती है पारब्रह्म परमेश्वर, हे दीनबंधु दीनानाथ, हे श्याम, मैंने बालापन से लेकर के आज तक केवल आप ही की आस लगाई है, और एक नैया अगर आप नहीं आए ना तो ये रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन किसी और के साथ नहीं जाएगी। उसी समय रुक्मिणी रो रही है, तब तक एक ब्राह्मण देव आते हैं, और जब ब्राह्मण देव आए उन्होंने पूछा क्या बात है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने सारी बात बताई। तो पंडित जी बोले, रुक्मिणी किस लिए रो रही हो? बोले पंडित जी हमारा विवाह है। बोले हाँ। समझा करके कहा किसके साथ? बोले मेरा भैया मेरी शादी अपनी मर्जी से कर रहा है शिशुपाल के साथ, तुम किसके साथ करना चाहते हो? समझाते हुए कहा हम विवाह करना चाहते भगवान कन्हैया के साथ। कन्हैया को तुमने देखा है? यहाँ देखा है। कहाँ देखा है? तो कहा सुनो, इस सपने में सवरिया को देखो है रे सुनो पंडित जी। स्वप्न में देखा है? हाँ। स्वप्न में कुछ कहा? बोले हाँ। क्या? बोले सुनो, आर के श्याम चिट्ठिया भिजवैयो, खत भिजवाए तुम हमें बुलवैयो। लेकिन पंडित जी को ले जावे मेरो संदेशो है सुनो पंडित जी। सपने में कन्हैया को देखो है सुनो पंडित जी। आज जवाब दिया कि मैंने स्वप्न में देखा। कुछ कहा? बोले हाँ। क्या कहा? तो समझा करके कहा, ये कहा कि एक ब्राह्मण देव आएंगे, उनके द्वारा एक खत भिजवा देना। तो क्या खत भिजवाया? पंडित जी अब आप आए हो। पंडित जी ने जवाब दिया, मैं खत लेके जाऊं? बोले हाँ बिल्कुल। उसी समय पंडित जी उस खत को लेकर के जब चले, एक बात कही, सुनो बिटिया, बुढ़ापे का शरीर है, पैदल चला नहीं जा रहा है, और भला पहुंच जाए खत तो ठीक है, और ना पहुंचे तो भी ठीक है। आज जैसे ये कहा है, खत को लेकर के चले पंडित जी, और बुढ़ापे का शरीर है, और भगवान ने ये 4 चोर हर किसी के पीछे लगाए हैं। बालापन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। बालापन गुजरता है नासमझी में, बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में, बची क्या? जवानी। जिसने अपनी जवानी को संवार लिया सारा जीवन संवर गया, और जिसने जवानी को बिगाड़ लिया तो सारा जीवन बिगड़ गया। बालापन गुजरता नासमझी में, बुढ़ापा गुजरता मजबूरी में। बालापन, एक ने आके बड़े सुख दिखाए। किसने? बालापन। एक ने आके बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला कूदाए। क्या बताएं, कुछ बताया ना जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। बालापन जा नहीं पाता है, जवानी पास में खड़ी होती है, एक धक्का देती, तुम हटो हमारा नंबर है। आ जाती है जवानी, और जब जवानी आती है तो एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई जवानी ने, एक ने आके ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई,
बच्ची बच्चे हुए खुशी मनाई, जो जीवन भर करी कमाई वह सब लड़का बच्चन के ही काम आई। और जवानी जा नहीं पाती, बुढ़ापा लाइन में ही खड़ा होता, बोले अब तुम हटो हमारा नंबर है। आता है बुढ़ापा, एक ने आके ऐसा दबाया बुढ़ापे ने, एक ने आके ऐसा दबाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें पाला और पढ़ाया अंत में टूटा खटोला उन्हीं ने दिखाया। तब आती है मौत, और जब मौत आती है एक आकर के तेरे सीने पे चढ़ेगी, तेरे तन को ये खाली करेगी, जब ये लहश घर से उठेगी जाके शमशान में पड़ेगी, फिर इसमें आग लगेगी, ये मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, और दोस्त के घर कढ़ाई चढ़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, ये आके कर देगी सफाया, कुछ भी नहीं बचेगा। तो बालापन गुजरता नासमझी में, बुढ़ापा गुजरता मजबूरी में, अब बची केवल जवानी। जिसने जवानी को संवार लिया सारा जीवन संवल गया, जिसने जवानी को बिगाड़ लिया सारा जीवन बिगड़ गया। समझ में आ रही है? अब जवानी में अगर ध्यान नहीं दिया अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, तो फिर ये सारा जीवन बिगड़ जाता है। अब इधर पंडित जी चले, बुढ़ापे का शरीर है, पैदल चला नहीं जा रहा है, एक सुंदर सा बाग देखा, विचार किया विश्राम कर ले।